वो रो रही है ले अपने बेटे के लिए। आज वो चारपाई भी पड़ा है, माँ अपनी लाचार है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा बेटा का तो 12 साल होगी खाट में पड़ा ना, रोटी कुछ कोई के को न मान रहा थोड़ पेशाब कर माई टट्टी पेशाब नहीं से जा अपन का को ना पोने कुछ आता लग लेटरी में या बोड़िया ले जाए दाना को क्या कोई सली को कोई ने कर लिया तो खा ले रही बैठा रो ये तो मदद करो भगवान बुढ़िया रखा था नहीं तापरा ने संभालो थे तापरा का देख देख आया बल्दी से ये ठाट करो मेरे कन हाथ जो मैं लगा चुकी, मैं राड भी गलवाई, ऑपरेशन करवा दियो, एक मन भर्ती करवा दियो। मन कोई बोले शाना बोला कन दिखा, मैं बुढ़े भी दिखा लियो साहब। मेरे कन गुंजाइश, मेरे कन खाना दाना ही कुन बचिया साहब। रान पिसाउन न पढ़ाऊं तो सरकारी में पढ़ाओ चाहे मैं प्राइवेट में, बड़े भी खर्चो लगा साहब। मेरे कन वक्त कुछ नहीं मां नहीं बिपत्या हूँ काट सको तो देख लो साहब। नहीं मैं तो ऊपर तो राम है नीचे धरती है और मारकन कुछ ही बने। नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं KTR वॉइस। आज मैं एक अइया की जगह पर आज पूछा हाँ जहाँ की दर्दनाक स्थिति देखी कुन जा रही है। वो परिवार इतनो दुखी है कि उनके तो राम और राज दोनों ही रूस रहे हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया वो 10 साल पहले खाट पकड़ी थी, एक लागी थी पग में, और उन पग में लागना की स्थिति यह हुई कि आज 10 साल से वो खाट पर है और खाट पर यहाँ को सोयो कि वो तो उठ ही कुन पायो। आज स्थिति यह बन गई कि वो खाट पे है और न खान को शुद्ध, न पैरण को शुद्ध, न नावन को शुद्ध, कुछ भी नहीं है। अब उनका परिवार में उनकी पत्नी है और 3 बच्चा ही उनका है, जब लड़कियां भी हैं लड़का भी हैं। तो वह परिवार है वो पढ़ाना चाहो, बच्ची भी वह कि पढ़ कर बढ़ना चाहो, लेकिन मजबूरियां कि उनको पाई पाई का मोहताज हो रहे हैं, पैसा है नहीं उनका। और यह स्थिति है, एक बूढ़ी माँ है तो वह भी स्ट्रेचर का सहारा ही चाल सके है, ऊँ से ही ऊँ बिना चाल कौन सके। तो कह रहे या कैसे कहा कि वो परिवार इतनो लाचार बन रहा है कि आज उन्हें भारी मदद की दरकार है। KTR वॉइस के माध्यम से भी अपील करा हाँ कि वो परिवार ने भारी से भारी मदद दी जाए, क्योंकि अइया का परिवार की मदद करोगा तो यो भगवान है, यो सुने वो सबकी। अगर 100 रुपया भी उनका मदद आओगी तो वह 1000 कितने काम करेगा, क्योंकि उनकी बेटी ने एक उन्हें वह डॉक्टर बनाने को सपनों है, बेटी को भी डॉक्टर बनने को सपनों है, तो वो सपनों कदे टूट न जा। उन बेटी है, आज झुंझुनू की थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर वो ही टूट जागो तो अपना झुंझुनू शेखावाटी की या धरा है या बहुत नाम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले की स्थिति दिखाऊं कि वो खाट पर कहीं को पड़े परिवार को मुखिया है, वो क्या स्थिति बन रही है उनको देखियो, दिखाए न एक बार। देखो ये स्थिति है, खाट पे पड़ा है, इसको न तो शुद्ध है न और है, न नहाने की न खाने की न पीने की। अगर इसको गिलास से कुछ पिला दिया जाए तो पी लेता है, कुछ खुआया जाए तो खा लेता है, नहीं तो बस अपनी चारपाई पे लेटर रहता। तो आज इस परिवार को ऐसी जरूरत है तो जरूरत में आगे आना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं कहूँगा, कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आज समाज सर्व समाज होता है, क्योंकि सर्व समाज मदद करता है, लेकिन आज मैं ये परिवार मेघवाल समाज से आता है, तो मेघवाल समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो नेता हैं, जो चुनावों में भी आगे आते हैं और अपने समाज के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उस समाज को भी ये आईना दिखा रहा है कि उस परिवार को मदद की जरूरत है, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा, मैं तो अकेले मेघवाल समाज से ही नहीं, मैं तो सर्व समाज से अपील करूंगा कि इस परिवार को भी अच्छी पूरी मदद की जाए। अब हम उन परिवार से आपके रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले तो उस जो चारपाई पे लेटा हुआ है तो उसकी माँ से ही सबसे पहले, क्योंकि माँ की ममता है ना वो बड़ी होती है, ममता को देखा नहीं जाता क्या स्थिति बन रही है। अपने बेटे की स्थिति जब चारपाई पे बेटा पड़ा है तो उस माँ की क्या स्थिति बनती है वो तो अपने आप में कहा जा सकता है। आज देखो उस माँ की आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है ले अपने बेटे के लिए। आज वो चारपाई भी पड़ा है, माँ अपनी लाचार है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। पिताजी आज आपके आंसू नहीं, ये हमारे आंसू हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आपको जरूरत है तो ये भगवान है, राम और राज रुस्सा नहीं है, कभी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा की घड़ी है ये, उस परीक्षा में आप पास भी होगी। बेटा का तो 12 साल होगी खाट में पड़ा
ना रोटी कुछ कोई के को न मान रहा थोड़ पेशाब कर माई टटी पेशाब नहीं सज्जा अपन का को ना पोने कुछ चाल से लेटरी में या बोड़िया ले जाए क्या करब अपनी दाना को क्या कोई सली को कोई ने कर लिया तो खाने नहीं बैठा रहो ये तो माता जी आंसू तो देखे होती हैं, दर्द होता है, जब कोई आगे नहीं आता है तो ये दर्द आता है। अगर कोई मदद करता है तो उसके लिए क्या करेंगे? न कराओ मदद तो करो भगवान बुढ़िया रखा था नहीं तापड़ा ने संभालो थे तापड़ा ने क्या करो साहब ये ठाट करा मेरे काम चल जाए फिर अपनी बड़ा सौभाग्य आओगी। अरे संभाल जाए संभाला भी कौन मन दिखा भी कोई ना अन्ना में सुताल जाए बेटा पर थोड़ा चल जाए एक पानी हो मांगना रोटी हो मांगना दिन छिप जाओ को ना कर क्या करो घणो ही अच्छा अब क्या दौड़ करो बोला को जब करने बैठी रू ना ये बार बोला गोपा भीतर जाऊंगा जा चल गया क्या करो बड़े बाहर में चौधरी पर बैठा ना तो नहीं बा बेटो पापो ने कुछ आवो कीड़ी आवो चाहे बाठाओ कोला गटा करो और क्या करा साहब के ये करो तापरा का देख देख काया बड़ी सर ये ठाट करा उम्र भी पास किया करा। देखिए इस माँ की ममता है ना, ये आंसुओं से लुढ़क कर आ रही है आगे। देखो ये आंसुओं में होकर ये दर्द है ना, ये आंसुओं से निकल रहा है। हम तो यही कहेंगे भगवान है तो इस धरती पे है, जो भी अच्छा बुरा होता है, लेकिन इस परिवार की ये परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा की घड़ी में भगवान इसको ऐसी शक्ति दे कि ये परिवार उभर सके और अपने बेटे को भी दोबारा इलाज करवा सके। हालांकि इन्होंने जो बताया, इसकी पत्नी भी है हमारे साथ, उनसे भी हम जानकारी ले लेंगे ये क्या स्थिति बन रही है। साहब मेरे कन हाथ जो मैं लगा चुकी, मैं राड भी गलवाई, ऑपरेशन करवा दियो, एक मन भर्ती करवा लिया। मन कोई बोले शाना भोड़ा कन दिखा, मैं बूढ़े भी दिखा लियो। साहब मेरे कन गुंजाइश मैं सारी कर ली। मेरे कन जो किमी सोनो चांदी हो वो भी मैं बेच चुकी। मैं गांवों में भी पीसा ठा के मैं लगा चुकी। मेरे कन साहब कुछ ही कौन बचे। अब मेरे कन खाना दाना ही कौन बचे। टाबरान पिसाउन पढ़ाऊं तो सरकारी में पढ़ाओ चाहे मैं प्राइवेट में, बड़े भी खर्चो लगा साहब। मेरे कन ये भी वक्त तो कुछ ही नहीं है टाबरान पढ़ाने के लिए। बेटी को सपनों है कि नाम की मैं बन सकूं। अब मेरो सपन भाई अपन कन पिसो दे लिया को नहीं, तू घरा रह, कोई अपन मदद करनी हो कोई है को नहीं, कुमाऊनियो खाट में पड़ गो। अब मैं 150 रुपया की मजदूरी करूँ, बाबी साहब आधी बरी का सामान के ला जाऊं, बाबी मेरी कदे हुआ है कदे कोने हुआ। एक मेरा छोटो बेटो है यो जा बडोड़ा की मैं पढ़ाई छुटा दी साहब। मेरे कन कोई गुंजाइश ही को नहीं, मैं क्या सा पढ़ाऊं। इन्हें भी साहब 150 रुपया में यो कदे यो लियावा कदे मैं लियाऊं, ऐ करके साहब मारो पेट भरा और पढ़ाई की मेरे कन कोई को नहीं। तमाश दो कोई मेरी सुनाई करे साहब, मेरी मन ही बिपत्या काट सको तो देख लो साहब। नहीं मैं तो ऊपर तो राम है, नीचे धरती है और मारकन कुछ ही नहीं। बस ऐ करता करता ही मेरे टाबरा की जिंदगी, मेरी तो है ही, मेरा टाबरा की भी जिंदगी खराब है साहब मेरे साथ। प्रशासन से मैं करना चाहूँ कि मैं मदद हुआ जो साहब मेरी करो। मैं इन्हें भी दिखाऊं, मेरी बच्ची ने भी पढ़ाऊं और मेरा खाने भी दाना लियाऊं घर में साहब। मेरी हालत बहुत खराब है। मैं यह करना चाहूँ प्रशासन से। काल वे पूछा है ये बे साहब 12 साल से कोई सुनाई नहीं हुई है हमारी। मेरी सासू है, इन्हें न देखा न बाड़ा मान न घरा छोड़ के जावा न कुछ नहीं, न पग से भी अपंग ये भी और न दिखा न बाड़ा। तो साहब ये सारे पढ़ने न संभाला तो जी निकल जा। पानी नहीं पीवा, हाथ से मांग नहीं कोई चीज। अब डॉक्टर के ले जाऊं तो साहब पैसा मांगे, बेटी ने पढ़ाऊं तो पैसा लागे। बात बात के साहब पैसा ही मेरे कन भी पैसा हाथ को मेरे कन जो हो मैं लगा चुकी, गांवों में ठा के लगा चुकी। अब आई मालूम मेरी हालत हो रही है खराब, गांव का मांगनिया मेरा गेल हो रहा, टाबरा की जिंदगी में खराब करना खराब हो रही। यो साहब मेरी आई कहानी हो रही, चाहे यो मरो चाहे यो जियो, चाहे मैं बुखार हो चाहे धाया रो, यह कहानी हो रही है हमारी। कल प्रशासन भी आया था। हाँ। उन्होंने क्या कहा? बे साहब कह के गए हैं कि नामान की करांगा भाई 1000-1500 रुपया पेंशन तेरे टाबरा को भी करांगा कि नहीं, या कह के गए हैं साहब चलो करांगा बोले थारी। 10 साल से 12 साल से तो कोई सुनाई करी को नहीं। काल प्रशासन आया बीमारी करके गए हैं साहब। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्दनाक काम है कि इस जो पत्नी है, पहले तो आपका नाम और बताइए।
मेरे का पिता नाम है साहब रमेश। ये रमेश की पत्नी है और ये माताजी है। माताजी का क्या नाम है? जानकी देवी। जानकी देवी। ये परिवार इतना अब हो रहा है कि इनका दर्द है वो आंसुओं में दिखाई दे रहा है। ये पत्नी की आंखों में आंसू हैं, ये रो रो के पूरे दिन बेहाल रहती है। इसी तरह माँ अपने बेटे के लिए बेहाल रहती है। क्लास में हूँ और हमारे पापा तो खाट में हैं, तो हमारे पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है और फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर हमारी मजबूरी है कि हमारे पढ़ने के लिए पैसे चाहिए और पैसे हम। क्या बनना चाहोगे? मैं बड़े होकर कुछ बनना चाहती हूँ। देखिए, जो पूरे राजस्थान में एक ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर के तहत शिविर में ग्रामीण कैंप लगा, उसके अंदर जो एक रमेश मेघवाल नाम का एक दिव्यांग था जो 10 वर्ष से अपनी चारपाई पे हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं था। उसकी पत्नी नरेगा में जाके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। जब ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर इस बात की जानकारी आई हमारे अधिकारियों के पास, हमारे पास, तो हमने उसके घर जाकर उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया। उसका जो सहायता है उसके लिए हमने नामित किया उसको और परिवार को संबल दिया। इसलिए मैं इसको ग्रामीण सेवा शिविर की जो शिविर की उपलब्धि है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक पीड़ित की जो एक मानवता के नाते जो उसके घर जाके जो सेवा की है, निश्चित रूप से उस परिवार को संबल मिला है। और ऐसे शिविरों से आम जन को जो राहत मिलती है वो देखने लायक है। ग्राम सिहोर में ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान ही ग्रामवासियों ने बताया गया कि यहाँ एक परिवार ऐसा है जिसका परिवार का मुखिया 8-10 साल से खाट में ही है, मतलब उसका कोई उपचार नहीं हो रहा है। ये सूचना मिलने पर मैं स्वयं उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मैं स्वयं BCMO साहब अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ उनके घर पहुँचे। उक्त व्यक्ति का रमेश नाम था। तो वहाँ जाने के बाद में देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो चारपाई में था, चारपाई में खाना पीना सब उनका उसी में था। उनके परिवार में कोई कमाने वाला और उनके अलावा नहीं था। उनकी पत्नी है, उनसे बच्चों से वो पूछा गया तो उनके कोई सहारा नहीं था। वो भी नरेगा में कार्य करती है। फिर उसकी सारी मेडिकल जांच करवाई गई, डॉक्टर BCMO साहब की टीम के द्वारा पूरी जांच की गई, उसको दवाई वगैरह उपलब्ध करवाई गई। उसका जो सर्टिफिकेट तुरंत BCMO साहब ने करके वहाँ झुंझुनू से एक्टिव करवाया। एक्टिव करवाने के बाद में उसकी समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी द्वारा उनकी पेंशन चालू की गई। उनके जो बच्चे थे उनके 2 बच्चों की पालनहार की तुरंत मौके पे ही स्वीकृत करवाया गया और उन परिवार को सहायता दी गई। युक्त कार्य करने के बाद परिवार द्वारा, गाँव वासियों द्वारा काफ़ी खुशी जाहिर की गई। सीहोर के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि एक विकलांग है, वो काफ़ी वर्षों से 7-8 साल से चारपाई के ऊपर ही हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। वह उनके जो है घर में कोई भी कमाने वाला और वो नहीं है। तो इसलिए कल श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं, मेरी मेडिकल टीम व तहसीलदार महोदय गए, घर पर जाकर के सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में मेडिकल टीम द्वारा उनकी जांचें की गई। वह जांच करके 1 महीने की दवाई अभी दी गई है और मेडिकल टीम को निर्देशित भी किया गया है कि टाइम पर जाकर के उनका चेकअप करें। इसके साथ में ही उनको UDID कार्ड जो था वो नहीं बना हुआ था, उनकी ऑफलाइन सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनी थी, जिसको लेकर के श्रीमान CMHO साहब से बात करके और तुरंत प्रभाव से उनका UDID कार्ड उन्होंने जारी वहाँ से करवाया। जारी करवाने के बाद में समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनकी जो है पालनहार योजना के अंदर वह उनकी पेंशन शुरू करवाएगी। मैं समाज के सभी सर्व समाज से ये अपील करना चाहूँगा, इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। मैं इनके नंबर भी आपको डालूंगा इस मोबाइल के जरिए। उस खाते में आप चाहे 10 रुपये से लेकर के 1000-5000 रुपये डालोगे तो एक परिवार बच जाएगा।
नहीं तो परिवार ये एकदम से ऐसी स्थिति में आ गया है, न खाने के लिए इनके पास मोहताज हो रहे हैं, एक एक दाने दाने के मोहताज है। बेटी है वो डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है, लेकिन अब पढ़ाई छुटाने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं न कहीं मैं सर्व समाज ही नहीं, मेघवाल समाज के उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा, सामने आए, इस परिवार की मदद करें। आप 1 रुपए की मदद करोगे तो भगवान आपकी 1000 रुपये की मदद करेगा। तो इस परिवार के लिए सामने आए सभी, और मैं तो यही कहना चाहूंगा जल्द से जल्द इनकी मदद करें, बेटी की पढ़ाई न छूट जाए। अगर देर की बेटे की पढ़ाई छूट गई उसके बाद में मदद करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज वो स्थिति में आ गई है कि परिवार जूझ रहा है, दाने दाने का मोहताज हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं।